Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the previous class we have discussed about VBT and it is the continuation of VBT, and in this chapter we are going in this lecture we are going to discuss about the formation of molecules, hybridization, what is sp3, what is structure of methane, what is structure of ammonia, and what is structure of water. So let's we start. First of all, in the previous lecture I have explained you about formation of molecule, that how hydrogen molecule is arranged, as I have explained it, that one s orbital they just come close and they just form this two balls. For example, मैंने आपसे कहा था कि सपोज कीजिएगा you have two balls, they will just overlap on each other and will form this kind of structure. Fine, ये overlap करने के बाद आपको जो shape नज़र आती है वो ऐसी आती है. So that was a hydrogen structure, and after hydrogen we have fluorine, and in the fluorine as I have explained that we have electronic configuration. We just write the electronic configuration and we will just simply select the outermost orbital which is having a single electron. Fine, and that single electron is responsible for the overlapping, and that is how it is arranged. And ये आपके सामने इसकी शेप कुछ इस तरह से नज़र आती है फ्लोरीन की, जिसके अंदर ओवरलैपिंग के बाद आपको नज़र आता है कि दो बीच वाले जो लूप्स हैं इन्होंने एक दूसरे के साथ ओवरलैप किया है और ये आपके पास बन रहा है स्ट्रक्चर. फाइन, इसके बाद हम लोगों के पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है. अगेन क्लोरीन मॉलिक्यूल इज सेम, एंड दे आर अरेंजिंग इन द सेम पैटर्न, दे आर अरेंजिंग देमसेल्फ इन द सेम वे, एंड वो आपके सामने बॉन्ड जो है वो शो हो रहा है. और यहाँ आपके पास कौन रिस्पॉन्सिबल है? PZ ऑर्बिटल ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओवरलैपिंग. एंड क्लोरीन के दरमियान भी जो बॉन्ड होगा वो सिंगल ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन होगा दोनों क्लोरीन में, तो द थिंग इज सेम. आफ्टर दैट वी हैव HF मॉलिक्यूल. HF मॉलिक्यूल के अंदर अगेन यू मस्ट हैव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन आपके पास होना चाहिए जो कि 1s है. दूसरे फ्लोरीन के अंदर PZ ऑर्बिटल होगा, तो यानी P अपनी ओरिजिनल शेप में होगा, इस शेप में, H आपका स्फेरिकल शेप में होगा, और they will arrange themselves in that manner. Fine, that is HF, and I have explained in the previous lecture. Then we have another example of HCl molecule. The configuration is different but the structure remains same. Chlorine, it is containing the PZ orbital, 3 PZ orbital, which is a single one, and then we have hydrogen 1s1, and they will come close with each other and they will overlap, and they will overlap as you can see in that manner. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका Cl का होगा, और वो इस तरह से एक दूसरे के साथ अरेंज होंगे. इस तरह से ओवरलैप करने के बाद आपके पास बॉन्ड बनेगा. अच्छा, डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज सॉरी, डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज पार्ट्स. आपके पास जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है ना वो ये चीज़ है. बाकी ये जो बाकी दो चीज़ें हैं ये वाली हैं, ये वाला ये है और ये है, तो इसको हम शो करें ना करें इट डज़न्ट मैटर, लेकिन यह है कि ये वाली चीज़ आप ज़रूर शो कीजिएगा कि स्ट्रक्चर आपके पास ऐसा होगा. ये वाली चीज़ मस्ट है. बाकी जो आपके पास ये वाले हैं और ये वाले हैं, ये वो हैं जो दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द ओवरलैपिंग एंड दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. अच्छा, इसके बाद हमारे पास HCl के बाद कौन आ रहा है? HCl के बाद वी हैव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंड आई हैव एक्सप्लेन दिस टू यू कि हाउ दिस बॉन्ड इज़ फॉर्म, बिकॉज इट इज़ कंटेनिंग टू सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, एंड वन सिंगल इलेक्ट्रॉन विल ओवरलैप विद द सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेकंड ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ये आपके पास ये वाला बॉन्ड बनेगा, और ये वाले बॉन्ड को आप PZ भी बना सकता है, PY भी बना सकता है. इससे क्योंकि इनकी शेप सेम होती है, इनकी शक्लें सेम होती हैं, तो हम इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि PY बना देगा, लेकिन फॉर आर ओन कन्वीनियंसी कह लें कि वी विल जस्ट यूज़ दिस PY विद PY, कि ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और PZ क्या है? पाई बॉन्ड बना रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर. उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? उसके बाद हमारे पास लास्ट है विच इज़ नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन द स्ट्रक्चर सीम्स अ बिट डिफिकल्ट बट इट इज़ नॉट. आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट टू यू ऑल्सो कि हाउ इट इज़ अरेंजिंग देमसेल्फ, कि दैट PX of that one will overlap with the PX of the second one, and this is the PX of PX and PX. फाइन, सो ये आपके पास बन रहा है, और उसके बाद आपके पास से ये PY और ये PZ, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पाई बॉन्ड्स, एंड दैट इज़ वॉट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. फाइन, अब आ जाइए ऑन द न्यू टॉपिक, एंड दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल.
how we will explain it, how we are going to arrange it. First of all, that is hybridization. What is hybridization? The definition must be clear to you. Hybridization is a concept of mixing. It is simple, a mixing of orbital. What is a mixing of orbital? For example, if you know how we form a milkshake. अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्क शेक बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल बनाना शेक बनाना चाह रहे हैं तो व्हाट यू नीड बनानास, एंड यू नीड मिल्क, एंड यू नीड शुगर, एंड यू नीड आइस क्यूब्स. ठीक है, आइस क्यूब्स चाहिए होंगे आपको. दीज आर 4 इंग्रेडिएंट्स विच आर नीडेड फॉर द मिल्क शेक. बनाना, मिल्क, शुगर एंड आइस. अगर हमें इनको शेक बनाने से पहले देखें तो वी नो कि ये इनकी शेप्स हैं. बट फॉर एग्जांपल वी हैव मेड द शेक, मिल्क शेक बना लिया और हमने उनको ग्लासेस में डाल दिया. कैन यू नाउ टेल कि वेयर बनाना इज़, वेयर मिल्क इज़, वेयर आइस इज़ एंड वेयर शुगर इज़? द आंसर इज़ नो. वाई? बिकॉज दे आर मिक्सड नाउ. Fine, same goes with the hybridization concept. When we are talking about hybridization concept, so hybridization involves the shaking or mixing of orbitals. For example, we have spherical, this shape, and we have this shape. These are the original shapes, s orbital or p orbital. But if I mix both of them, and if I mix both of them, so they will form this kind of structure. So now I can't say कि where s orbital is, where p orbital is. Like you can say कि ये छोटे वाला s है, ये बड़ा वाला p है, but it is not confirmed because ये दोनों इतने अच्छे से मिक्स हो चुके हैं कि ये जो ओरिजिनल शेप्स थी इनकी, ये इस शेप में आ चुकी हैं. और अगर फॉर एग्जांपल एक s था और एक p था तो ये 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए थे, तो 2 ही ऐसे ऑर्बिटल मेरे पास बनने चाहिए. ठीक है, तो ये नहीं होगा कि ये दोनों मिक्स होके एक ऑर्बिटल बनाएंगे. नो, ये दोनों मिक्स होंगे और 2 ऑर्बिटल्स ही बनाएंगे. ठीक है, तो दैट इज़ हाउ वी जस्ट draw the hybridization structure, and that is how we just draw the structure of ये जो आपके पास hybridization का concept है. What is hybridization? It is a mixing of orbital by which to create the orbitals having same shape and energy. अब इसकी before mixing s orbital spherical होता है, p orbital dumbbell होता है, but after mixing सबकी shape same हो गई और सबकी energies भी same हो जाती हैं. So we can't differentiate where s is, where p is, what is the energy of s, what is the energy of p, and all that. So this is the concept of hybridization. So Pauling and Slater introduced the idea of orbital hybridization, which involves the mixing of pure s and p orbital of an atom to produce new hybridized orbitals. Hybridized orbitals क्या होंगे? वही orbitals होते हैं जो mix हो जाते हैं. ठीक है, newly formed hybrid orbitals follows conservation of orbital, which means the number of hybrid orbital formed will always be equal to the number of atomic orbital fused together. Hybridization is defined as the process of mixing of atomic orbital of different shapes and energies to produce set of new orbitals having same shape and energy. And that is what I've explained you कि हमें same shape और energy के orbitals जो हैं उनको बनाना है. That is why we are doing all that. Hybridization is the idea of atomic orbital fused to form newly hybridized orbital, which is in turn influences molecular geometry and bonding properties. Hybridization is also an expansion of VBT. It is an expansion of VBT actually. VBT को ही proceed कर रहे हैं हम. In order to explore the idea further, we will utilize 3 types of hydrocarbon compounds to illustrate sp3, sp2, sp hybridization. And what are these? These are actually 3 kinds of hybridization, 3 types of hybridization. They are sp3, sp2 and sp hybridization. sp3 के मतलब एक s और 3 p आपस में मिक्स होंगे और कितने टोटल बनाएंगे ऑर्बिटल्स? 4. एज आई हैव एक्सप्लेन कि ऐसा नहीं होगा कि sp3 एक s और 3 p मिक्स हो रहे हैं और एक ऑर्बिटल बना रहे हैं. नो, एक s और 3 p टोटल 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो 4 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे. सेम गोज़ विद sp2, सेम गोज़ विद sp. sp2 के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल्स बनने चाहिए आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन? 3. एंड व्हाट अबाउट sp? इट मीन्स कि 2. ठीक है, ओके. इसके बाद आ रहा है first of all sp3 hybridization. What is sp3 hybridization? As I explained you, 1s and 3p orbitals, they will fuse together and they will form 4 sp3 hybridized orbitals. The energy of hybrid orbital is always lower than that of unhybridized orbital. यानी कि hybridized orbitals की energy lower होती है comparatively unhybridized के. The produced sp3 orbital will have a ratio of s and p character and 1:3.
यानी कि 1:3 का मतलब क्या है कि S आपके पास 1 है, P आपके पास 3 है, तो ऑब्वियसली P कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा होगा। sp3 ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्फ इन टेट्राहेड्रॉन एंड ये इनकी शेप्स होंगी, टेट्राहेड्रल ही शेप में होंगे। इफ़ यू रिमेंबर AB4 हमने पीछे पढ़ा है, AB3, तो AB4 टाइप का जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर सेम है, भले वो वेस्पर के थे। वेस्पर स्ट्रक्चर जिस तरह से आपने अरेंज किए थे ना, ड्रॉ किए थे, स्ट्रक्चर्स वैसे ही हैं ये, बस इनको नाम हम डिफरेंट दे रहे हैं और लीनियर स्ट्रक्चर इनके सेम रहेंगे, जो ऑर्बिटल शेप्स हैं वो डिफरेंट होंगी। अच्छा, इसके बाद है टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन वी आर गोइंग टू कंसीडर सम सिंपल एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन हाउ हाइब्रिडाइजेशन take place. Let me start with the examples. First of all, sp3 hybridization. sp3 hybridization means कि 1s and 3p orbital, 1s orbital will be in that shape, 3 orbital will be in that shape, and when they will get mixed they will form this kind of shape. And sp3 hybridization का structure कुछ ऐसा होता है tetrahedral, and this is tetrahedral shape. ये आपका central atom है, बीच में 1 this 2 3 4, दिस इज़ द लीनियर स्ट्रक्चर। और ये छोटे छोटे लूप्स हैं ना, ये हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है दिखाने की, बट दिस इज़ अ 3D डायग्राम, वी हैव जस्ट ट्राइड टू एक्सप्लेन इट, दिस इज़ अ 3D डायग्राम। तो ये उसको शो कर रहे हैं, ब्लू कलर के जो लूप्स हैं, अदरवाइज़ उनकी ज़रूरत नहीं है, ग्रीन कलर ही काफ़ी है। ये है, ये है, ये है और ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन के लिए ऑब्वियसली अगेन यू मस्ट हैव टू write the electronic configuration of carbon for the ground state and for the excited state. This is what we are doing again and again. This is the ground state electronic configuration. px1 contain 1 electron, py contain 1 electron and pz के अंदर नहीं होता, but in excited state and as per Hund's rule this electron is going to be shifted into pz ऑर्बिटल, बिकॉज एक ऑर्बिटल खाली होता है। अगर आपको याद हो, मैंने पीछे आपको बताया था कि अगर आपके पास 2s2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास यहाँ पर ये इधर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा। नाउ सी हाउ मेनी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स यू हैव व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन इज़ गोइंग टू बी जम्प्ड फ्रॉम s ऑर्बिटल टू p. You have 4 1 2 3 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दीज 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। जो डबल चार्ज होंगे, यानी कि ये जो 1s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो लोन पे हैं, दे विल नॉट टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन और मिक्सिंग। पार्ट कौन लेगा, वो लेंगे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमने एक s, ये लेट मी चेंज द कलर, ये एक S और ये 3p 1 2 3, these 3p they will get mixed and they will form 4 1s and 3p. They will form 4 sp3 hybridized orbital and they will be having this shape 4. And how they are going to arrange themselves on a tetrahedral fashion, ये देखिए इस तरह से, ये हो गया, ये आपका कार्बन है और ये छोटे छोटे लूप्स इनके हमने छुपा दिए हैं। ये कार्बन इस फैशन पे, आपको मैंने पहले बताया था टेट्राहेड्रल होता है फ़ैन लाइक स्ट्रक्चर, जैसा फ़ैन का होता है, ठीक है। तो ये आपका फ़ैन है 1 2 3 4, और यहाँ हमने कौन लगा देना है, ये यहाँ आपके पास s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन्स, ओवरलैप करते हुए नहीं दिखाया लेकिन दिखाएंगे ओवरलैप फॉर्म ही, ठीक है। तो कंबाइन sp3 एंड 1s, और ये इस तरह से कंबाइन करके हम लोगों ने ओवरलैप करके दिखा देना है कि ये इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मैं आपको एक दफ़ा ख़ुद भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे 1 2 3 4. What is this? This is a carbon. And how they are going to arrange themselves with hydrogen? हाइड्रोजन आपके पास ऐसे आएंगे 1 2 3 4, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप इसको इस तरह से ना बनाएं, आप इसको डायरेक्ट ये बड़े बड़े लूप्स बना लें, और छोटे वाले लूप हम कह रहे हैं कि वो पीछे आपके पास छुप गए हैं, तो उनको हम दिखाएं ना दिखाएं फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया की बात करेंगे। इफ़ यू रिमेंबर, अमोनिया का केस भी वही था, अमोनिया का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही होता है, बस उसके पास एक लोन पेयर होता है। सेम गोज़ विद दिस अमोनिया केस। इफ़ यू विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, S contain 2 electrons, that is a lone pair, and it contain 3 unpaired electrons. These 3 unpaired electrons are actually responsible
for mixing, and that is how they will get mixed. अच्छा है तो आउटर मोस्टली ना, है तो सेकंड के साथ, ये सारे सेकंड के साथ हैं, तो ये मिक्स तो होंगे. हाइब्रिडाइजेशन इनकी, नाइट्रोजन मिक्सेस इट्स 1s and 3p ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस 4 आइडेंटिकल sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. ये जो आपका s है वो इन सब के साथ मिक्स होगा, और मिक्सिंग के बाद ये लोन पेयर, इसको हम एक कंसीडर करेंगे, और ये 3 बॉन्ड पेयर इन्होंने मिक्स होना है. कॉन्सेप्ट बॉन्ड और लोन पेयर का नहीं लगाएंगे, कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का लगाएंगे. बात हाइब्रिडाइजेशन की करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर वैसे ही बनाएंगे जैसे वेस्पर थ्योरी के लिए बनाया था. 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे आपको. 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे तो उसके अंदर एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं. तो एक लोन पेयर जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में होगा. देखिए ये रहा लोन पेयर, अपनी ओरिजिनल शेप में है. ये रहा, वो थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा होगा, वो अलग से अरेंज होगा. और बाकी जो आपके पास ये हैं एक sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3, दे विल बॉन्ड देमसेल्व्स विद हाइड्रोजन. ये आपने हाइड्रोजन के साथ इनकी ओवरलैपिंग करके दिखा देनी है. लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू सो दैट द पिक्चर शुड बी क्लियर. हाउ मैनी, ये देखिए, हाउ मैनी टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वी हैव? 4, इन विच 1 इज़ अ लोन पेयर. वो sp3 ट्वाइस इसलिए लिखा हुआ है. वो थोड़ा सा अपने पार्टनर्स के मुकाबले में उसकी शेप थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ये याद रखिएगा. थोड़ा सा इसका, और उसके अंदर आपने 2 आइज़ बना देनी है. 2 आइज़ जस्ट टू रिप्रेजेंट लोन पेयर. और ये आपका एक, ये आपका दूसरा, और ये आपका तीसरा. कौन? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. इनके साथ किसने ओवरलैप करना है? इनके साथ ओवरलैप करना है हु? हाइड्रोजन. That's, and you just shaded the part through which hydrogen is getting overlapped with the nitrogen, and this is what lone pair. इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए. एंड लीनियर स्ट्रक्चर क्या होगा? लीनियर स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा होगा जो हम पीछे भी देखते हुए आ रहे हैं. ये ठीक है, लोन पेयर ऊपर रहा, और यहाँ आपने लीनियर स्ट्रक्चर इसको इस तरह से बना के दिखा देना है. अमोनिया का स्ट्रक्चर है. इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की बात करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ वाटर भी इफ़ यू रिमेंबर, पीछे टेट्राहेड्रल ये स्ट्रक्चर होता है उसका. बस उसके अंदर क्या होता है कि 2 लोन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं. तो उसके अंदर हम, इसके अंदर भी सेम वही है, अरेंजमेंट होगी 2 लोन पेयर्स की और 2 जो बॉन्ड पेयर हैं. बट हम कहेंगे क्या? हम कहेंगे कि भाई ये आपका अरेंजमेंट क्या हो रही है? sp3 फैशन पे अरेंज होगा, टेट्राहेड्रल फैशन पे अरेंज होगा. किस तरह से होगा? द 2 लुक एट दिस वन फर्स्ट. द 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइब्रिड ऑर्बिटल विल नॉट फॉर्म अ बॉन्ड, रादर बिहेव एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटिंग to overall structure of molecule, but not consider when defining geometry. इनको हम geometry explain, हाँ, लेकिन यह है कि structure थोड़ा सा छोटा हो जाएगा. अब इसको देखते हैं ये क्या करेंगे हम. इसके अंदर हम लोगों ने structure of water, let me draw it for you. so आपको मैं बता दूँ, ये आया एक बड़ा सारा लोन पेयर. ठीक, उसके साथ ही इन्होंने अरेंज होना होता है ज़्यादा लेवल पे, 180 डिग्री पे हम इसको अरेंज करते हैं. तो एक लोन पेयर ऊपर आएगा तो दूसरा लोन पेयर एक दूसरे को रिपल करने के लिए 180 डिग्री पे आएंगे. और बीच में हमने किसको लगाना है? बीच में हम वो बॉन्ड पेयर लगाएंगे जो रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के लिए? हाइड्रोजन्स को अपने साथ अटैच कर रहे हैं. ये आपके वो वाले आ गए, ये और ये. ठीक है जनाब. सो इसको हम, these are hydrogens and you will just write hydrogens here, and these two will not take part. and अच्छा, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? ऑब्वियसली जब आप एक चीज़ बहुत ज़्यादा साइज़ घेर रही है, ये देखें कितना बड़े बड़े 2 हैं लोन पेयर्स हैं, तो इसका साइज़ कंपैरेटिवली अमोनिया के मुकाबले में जिसके पास एक लोन पेयर था, छोटा होगा बड़ा होगा? क्योंकि इसने ज़्यादा जगह घेरी है, तो साइज़ जो ज्योमेट्री है वो क्या होती जाएगी? वो छोटी होती जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा जगह घेर रहा है. तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सबसे कम डिस्टेंस किस में होगा? ऑब्वियसली द स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल फॉर वाटर, बट होना क्या है तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल फॉर वाटर, लेकिन ज्योमेट्री कम है. इससे कम ज्योमेट्री किसकी होगी? अमोनिया की होगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है? एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर. और उससे कम किसकी होगी? CH4 की होगी. उसका स्ट्रक्चर होता है 109.5 डिग्री. ठीक है, हम मीथेन का केस का. ठीक है. सो दैट इज़ हाउ वी जस्ट अरेंज द स्ट्रक्चर ऑफ, या हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हम वो बनाते हैं. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. अल्लाह हाफ़िज़.